नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं हिंदी पेडागोजी से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, प्रैक्टिस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा, जिससे कि सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न समझ सकें और जो नहीं आ रहे होंगे उसको याद कर लें। ओके, और जो भी साथी हमारा प्रीवियस वीडियो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो जो भाषा शिक्षण है इसकी कौन सी पद्धति नहीं है? मॉन्टेसरी या फिर किंडरगार्टन या फिर डायबराली या फिर अभिक्रमित अनुदेशन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका देखिए राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी जो 4 है। अभिक्रमित अनुदेशन जो है यह भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया हुआ है बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। यह मानना है किसका? जो बालक है उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वह मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है? महात्मा गांधी का, मॉन्टेसरी का या फिर प्राबेल का या फिर पैट्रिक का? तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड है इसका राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महात्मा गांधी का। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे दिया हुआ है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं है, इसकी बात कर रहा है किसके लिए? व्याकरण शिक्षण के लिए। तो निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली या फिर अव्याकृतिक प्रणाली या कक्षा भिन्न प्रणाली। तो थर्ड का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4, कक्षा भिन्न प्रणाली जो है यह व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं होता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। तो जो हिंदी गद्य शिक्षण है इसके पाठ्य योजना में जो उद्देश्य कथन है क्या आता है? प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात या फिर पूर्व ज्ञान या आदर्श वचन के पश्चात या मौन वाचन के पहले। तो जो 4 है इसका देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात क्या आता है? उद्देश्य कथन। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कोई शब्द है इसका क्या अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? व्याख्यान करके, वाक्य प्रयोग करके, भ्रमण करके या फिर चित्र निर्माण करके। तो 5 का राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 2, वाक्य प्रयोग करके। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। जो वाचन है इसके समय क्या है? पुस्तक की आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 इंच, 9 इंच, 11 इंच या फिर 12 इंच। तो 6 है इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, 12 इंच। ओके, 4 आंसर राइट हो जाएगा, 12 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखिए कह रहा है किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी या फिर ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? तो ऐसा कौन सा दृश्य उपकरण है जिसको पारदर्शी, जिसे इंग्लिश में ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, का उपयोग होता है? स्लाइड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में या फिर ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में या अपारदर्शी प्रक्षेपक जिसे ओपेक प्रोजेक्टर कहा जाता है या एपिडा स्कोप में या फिल्म ट्रिप में। तो इसमें देखिए जो 7 है राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में क्या होता है कि पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है। ठीक, किसके लिए? दृश्य उपकरण के लिए, देखने के लिए उपकरण जो प्रयोग में लाई जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है मौन पाठन के विषय में धारणा है। तो जो मौन पठन है वह इसके विषय में क्या धारणा है? एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है या फिर इसमें पठन की गति धीमी होती है या फिर पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है या इसे आदर्श वचन के तुरंत बाद किया जाता है। 8 है इसका देखिए राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। ओके, तो फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सहयोग होता है। तो जो प्रभाव का नियम है इसके अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया का सहयोग होता है किसका? सुखद, दुखद या फिर 1 और 2 दोनों या फिर उदासीन। तो 9 का जो आंसर होगा वह है देखिए ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों होगा। इसका मतलब सुखद भी होगा, दुखद भी होता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखिए जितने क्वेश्चन लिए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ओके, तो आप सभी लोग क्वेश्चन को
अच्छे से पढ़िए और चारों ऑप्शन को भी पढ़ा करिए जिससे कि आंसर को आसानी से समझ सकें और अपना उत्तर दे सकें। तो यहाँ पे देखिएगा 10 में जो कर रहा है, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है। तो जो भाषा शिक्षण होता है इसके सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से किससे होता है? छात्र से, शिक्षक से, कक्षा के वातावरण से या फिर गतिविधियों से। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, किससे होता है? शिक्षक से। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? तो जो प्राथमिक स्तर है इसमें कह रहा है कि बच्चों की मौखिक अभिवृत्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी कौन है? घटना वर्णन करना, कोई घटना हो उसका वर्णन करके, या फिर कहानी को शब्द से दोहराना, या फिर कहानी को अपनी भाषा में कहना, या चित्र देखकर कहानी लिखवाना। तो जो 11 है इसका देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहानी को शब्द से दोहराना। ठीक, तो ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा, सबसे कम प्रभावी यही होगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए कह रहा है मुहावरे और लोकोक्तियाँ का प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो जो मुहावरे हैं और क्या है? लोकोक्तियाँ, इसका प्रयोग के संदर्भ में, जब इसका प्रयोग होगा इसके संदर्भ में कौन सा कथन क्या है? उचित है। यह भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, या फिर यह भाषा के प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, या यह भाषा को नियंत्रित करते हैं, या भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, यह भाषा प्रयोग को क्या बनाते हैं? प्रभावी बनाते हैं। कौन? मुहावरे और लोकोक्तियाँ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए कह रहा है नीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें प्रत्येक 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। नीता ने किसका प्रयोग किया? पठन परीक्षण का, लेखन परीक्षण का, व्याकरण परीक्षण का, या फिर क्लोज परीक्षण का। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, क्लोज परीक्षण का प्रयोग किया। किसने? नीता ने। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों में और यहाँ पे किस होगा, किस माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है? तो यहाँ पे पहला है रेखांकन चित्रांकन से, या फिर चित्रांकन लिपि चिन्हों से, रेखांकन लिपि चिन्हों से, या फिर लिपि चिन्ह और अक्षर बनावट से। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, रेखांकन व चित्रांकन से। ठीक, आते हैं, ये देखिए लेखन कौशल का विकास करने के लिए रेखांकन और चित्रांकन का प्रयोग किया जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सुनीता अवसर में जो स है को स बोलती है। सुनीता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? तो जब स को छोटा सा बोला जाएगा तो क्या कहेंगे इस आधार पे? तो देखिए भाषा का त्रुटि का होना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, भाषा के ज्ञान का अभाव, या फिर भाषा प्रयोग में लापरवाही। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। किसमें? सुनीता में। ठीक, जो कि स को क्या बोल रही है? स, छोटे स को बड़ा स बोल रही है। तो यहाँ पे देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? तो कौन सा ऐसा प्रश्न है बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में क्या है? सर्वाधिक सहायक है। डाल का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाओ, या फिर तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों, या तितली और कली ने क्या खेल खेला, या तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है। तो देखिए जो सर्वाधिक सहायक होगा किसके भाषा क्षमता के विकास के लिए वह कौन सा प्रश्न है? तो 16 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे देखिए कह रहा है सामाजिक अंतर क्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है? तो जो सामाजिक अंतर क्रिया की क्या है अवधारणा किससे संबंधित है? स्पिनर से, जीन पियाजे, थॉमस की, या फिर वाइगोत्स्की। तो जो सामाजिक अंतर क्रिया है ध्यान दीजिएगा 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, वाइगोत्स्की की। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। स्पिनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया। तो जो स्पिनर है उन्होंने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल किस पे दिया? अंतःक्रिया, अनुकरण, भाषा अर्जन क्षमता, या फिर रचनात्मकता। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वह है अनुकरण पे सबसे ज़्यादा बल दिया था किसने? स्पिनर ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखिए कह रहा है बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। तो कोई बच्चा है इसकी भाषाई क्षमता को
क्या करना है, आकलन करना है। तो सर्वाधिक सहायक क्या होगा, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत से, या फिर बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत से, या बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत से, या फिर बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत से क्या होगा कि भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक सहायक होगा। तो ये ऑप्शन सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। इसका मतलब इनमें से कौन सा प्रश्न है जो कि बहुभाषिकता को क्या कर रहा है, पोषित करता है। तो एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, या फिर बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, या तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, या फूलों का नाम अपनी भाषा में लिखो। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, फूलों का नाम अपनी भाषा में लिखो। ये जो प्रश्न होगा बहुभाषिकता को पोषित करता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए। तो जो भाषा शिक्षण है इसका चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए, बाल केंद्रीकरण पर, शिक्षक केंद्रीकरण पर, प्रयोग पर, या फिर गतिविधियों पर। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रीकरण पर। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दिया है भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है। तो जो भाषा का शिक्षण है इसमें सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना क्या है, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, वैज्ञानिकता पर, या फिर दार्शनिकता पर। तो 22 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षण सूत्र पर। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे दिया हुआ है शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है। तो किसी शिक्षक के द्वारा सामान्य रूप से किसमें, बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है। तो श्रवण का, वाचन का, पठन का, या फिर लेखन का। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, श्रवण का। ओके, श्रवण का जो होगा भाषा कौशल का विकास किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो श्रवण कौशल है इसमें छात्रों के द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कहानी, कविता एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर, या फिर एक दूसरे को सुनाकर, या एक दूसरे से बोलकर, या फिर एक और दो दोनों। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वह देखिए है ऑप्शन नंबर 4, एक और दो दोनों हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कहानी, कविता एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर भी है, और जो सेकंड है एक दूसरे को सुनाकर भी होता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखिए कह रहा है भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य है। तो जो भाषा के अन्य विषयों से संबंधित क्या कार्य है, अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम, या फिर अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम, या एक और दो दोनों, या फिर प्रयोग का माध्यम। यहाँ पे देखिए 25 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब हो गया कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। क्या है, अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम भी है और अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम भी। ठीक, तो एक और दो दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 25 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सीरीज था हिंदी पेडागोजी का वो समाप्त हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी साथी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।